नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्तव्य दिखाने से अधिकार की गरिमा बनती है, बोले जिला कलेक्टर। संविधान दिवस पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रदर्शनी और संगोष्ठी। संविधान दिवस पर डीसीसी कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित। रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना हुई विशेष रेलगाड़ी। किसानों मजदूरों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भारत संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर 2024 पर जिले भर में संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। भारतीय संविधान सभा की यादों को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी और विचारों को साझा करने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में मंगलवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिव चरण मीणा, जिला परिषद सीईओ ओम प्रकाश बिश्नोई ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अतिथियों को सहायक जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबेरिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया। जिला कलेक्टर ने कहा कि वो विधानसभा के सभी सदस्यों के योगदान के लिए उन्हें नम्न करते हैं। इस मौके पर उन्होंने खुले मंच के साथ संगोष्ठी जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरू होकर आत्मसात करते हैं, यहाँ तक शब्द यही बताते हैं कि संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने प्रस्तावना पर गहनता से विचार रखे। कलेक्टर ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधान सभा के सदस्यों की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। इतनी आधुनिक सोच के साथ संविधान को लिखा गया कि उनमें लिखे शब्दों की प्रासंगिकता आज भी है। बार बार दोहराओ तो इस तरह होता है। हालांकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और नेपोलियन ने इस बात को कहा झूठ को भी अगर 100 बार दोहराओ तो सच लगने लगता है। आप और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सच को 100 बार दोहराएं ताकि एटलीस्ट वो सच हो। तो सबसे पहले भारत में संविधान लागू बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन भारत के लोगों ने उसे ठीक 2 महीने पहले आत्मसात किया। तो हमें जिस बात पे फोकस करना है कि ये संविधान हमने किसी पे थोपने के लिए नहीं बनाया। गा के तरन्नुम में सुनाना चाहता हूँ। जवान देश के हैं ये, इन्हें सलाम करे। जवान देश के हैं ये, इन्हें सलाम करे। वतन की शान है ये, इनका एहतराम करे। ये हम जो चैन से सोते हैं सो न पाएंगे, न अपनी नींद अगर ये वतन के नाम। कि नानी तू है कैसी नानी, एक बच्चे की पीड़ा है कि नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे नहीं आती, मेरे पास तो वही कहानी। एक था राजा एक थी रानी, और नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी, और मैं तो हूँ बस तेरी नानी। तुम ही सुनाओ कोई कहानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। धन्यवाद। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पीआरओ ऑफिस के अंदर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। साथ में प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसके अंदर संविधान सभा जिसने संविधान की रचना की थी, संविधान लिखा था, उस दौरान जो महत्वपूर्ण फोटोज थे जिनको मेमोराइज किया जा सकता था, वो फोटोज की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और जिसके अंदर जिला कलेक्टर महोदय, एडीजी साहब और सीओ साहब पधारे और प्रबुद्ध जन पत्रकार और साहित्यकार भी पधारे और सभी ने अपने अपने विचार रखे। संविधान को लेके खुला मंच था, सभी ने बड़े शानदार तरीके से विचार रखे और इसी के साथ ये भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ को संविधान दिवस के अवसर पर समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर एसकेडी यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी की ओर से किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए एसकेडी यूनिवर्सिटी कैंपस में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
क्विज प्रतियोगिता में एनएम लॉ कॉलेज व एसकेडी कॉलेज की 2 अलग-अलग टीमों ने भाग लिया। संविधान को जानो क्विज प्रतियोगिता के दौरान दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी की ओर से क्विज प्रतियोगिता संविधान को जानो का संचालन किया गया। संविधान को जानो सवालों का जवाब देते हुए एनएम लॉ कॉलेज की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पर एसकेडी लॉ कॉलेज की टीम रही। विजेता प्रतिभागियों को इस मौके पर पुरस्कृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना है। मैंने बहुत सारे देशों के संविधान देखे हैं। इतना विस्तृत, इतना डिटेल, इतना एक्सप्लेनेटरी संविधान शायद ही किसी दूसरे देश में है अभी या संभव होगा। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जंक्शन में अंबेडकर चौक पर राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास सोरड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें नमन किया। जिलाध्यक्ष विकास सोरड़ ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखकर संपन्न किया था। असली आजादी तो आज ही के दिन बाबा साहेब ने दिलवाई थी। आज ही भारतीय संविधान है। आज ही के दिन बाबा साहब ने लिखकर संपन्न किया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान लिखा गया था, जिस हिसाब से असली आज़ादी तो हमें आज ही के दिन बाबा साहब ने दिलवाई थी। हर जाति धर्म को बराबर का अधिकार दिलवाया था बाबा साहब ने। इसी खुशी के अंदर हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं, बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले ये भारत संविधान दिवस मनाया गया है। बाबा साहब का आज के दिन संविधान पेश किया था, इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है और लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर नीचे हम ये कार्यक्रम किया है। ये अभी माला अर्पण किया, पटाखों का प्रोग्राम किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संविधान दिवस पर मंगलवार को टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डीसीसी अध्यक्ष दादरी ने कहा कि संविधान भारत का हृदय है। भारतीय संविधान के जरिए सरकार के 3 अंग वैधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया को अलग अलग शक्तियां दी गई। इन शक्तियों के जरिए हर अंग सरकार के दूसरे अंगों पर नियंत्रण रखता है। इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जगह की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, मैंने सारे विश्व के बारे में वहां पर जानकारी ली। इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी डेमोक्रेसी थी, वर्ल्ड की लीडिंग डेमोक्रेसी थी, वहाँ पहले स्टडी करके फिर आपने ड्राफ्ट करी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री की। और अपनी कंट्री में और ही मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशन बनानी, क्योंकि और कंट्रीज यूरोप है, तो फ्रांस के में तो थोड़ा सा लोग है, कितना लोग, छोटी सी कंट्री है। आप लोग तो डाइवर्स कंट्री है। आप लोग श्रीनगर कश्मीर में और रिलीजन और तौर तरीका, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, पर लगी कोई इंडिया में, ये लगा किसी और की कंट्री में आ गया, साउथ में अलग है। तो सारी कंट्री को एक समागम सारा ध्यान में रखते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन भाई जगह अपना संविधान निर्माता जगह, और बड़ी वर्ल्ड की एक लीडिंग बुक है ऑन डेमोक्रेसी। कई कंट्री कहीं स्टडी करना स्टूडेंट डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिक्स साइंस से पढ़ना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर है जो कई तरह की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, किया बनाई गई। जब तक कोई संविधान नहीं होगा तो हमें अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, और हमारे अगर संविधान नहीं होगा तो हमारे अधिकारों का हनन होगा। तो इस संविधान के मौके पर हमें सभी को संविधान का आदर और मान सम्मान करना चाहिए और सभी को संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। भारत का संविधान देश के इतिहास का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 1,46,385 शब्दों का उल्लेख है। हमारे भारत के संविधान के लिए जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उन्होंने संविधान के लिए 3 बातें मुख्य रूप से कही थी, और जो 3 बातें आज के समय में सबसे आप लोग प्रभावी होते हुए देख रहे होंगे।
जब जब संविधान के अंदर तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा तो संविधान की मूल भावना को आहत होगा। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ महासंघर्ष की चौथी वर्षगांठ को विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों व मजदूरों ने मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगे उठाई। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इससे पहले प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि 2020 में ट्रेड यूनियन ने मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों के 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की ओर से अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया गया था। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे तब किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएसपी लागू करो लागू करो लागू करो। नवंबर को जो राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन हुआ था उसके उपलक्ष्य में और संविधान दिवस के उपलक्ष्य के साथ साथ जो हमारे जो लेबर कानून में संशोधन हुआ था उसको लेके आज पूरे एसकेएम की तरफ से आह्वान है। इसके अंदर सारे के सारे मजदूर और किसान संगठन आज ज्ञापन पूरे राष्ट्रव्यापी पैमाने पर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन पेश किया। इसमें मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून और उससे साथ में जो किसानों की जो कर्ज माफी है उसको लेके और इसके साथ साथ ये जो हमारे साथियों के लेबर कानून में संशोधन किए गए हैं, 4 जो लेबर कोड लागू किए गए हैं उनको वापस जो इनके कानून थे उन्हीं को बहाल किया जाए। हमारे किसान साथी ने बता दिया है जो एमएसपी पर रेट खरीदा जाए और फसल खरीदी जाए। जो मोदी ने कहा था कि मैं एमएसपी पर दुगने रेटों पर फसल खरीदूंगा, उस बात से सरकार भाग रही है, किसान रुल रहा है। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि हनुमानगढ़ टाउन में एफसीआई का बहुत बड़ा गोदाम है, उसका नगर पालिका ने रास्ता बंद कर दिया था। तो अभी वो भी हमने कहा अभी वो रास्ता खुलाओ क्योंकि माल का भरा पड़ा कीड़ा लग रहा है और आने वाला सीजन 4 महीने बाद सीजन आ जाएगा तो उस टाइम माल लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं होती। आज मजदूर खाली बैठा है, वो भी कलेक्टर साहब ने आज आश्वासन दिया है कि वो रास्ता भी खुला दिया जाएगा। और अभी डीएम साहब से मेरी 1 घंटा पहली बात हुई, उसने कहा अभी अलॉटमेंट दे रहे हैं क्योंकि पीछे अलॉटमेंट दिया नहीं एफसीआई, पता नहीं क्या चाहती है। तो वो भी कहते हैं सब जगह अलॉटमेंट दे रहे हैं, आपका काम चलेगा। आज इन्हों मुद्दों पर बात हुई है। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 अंतर्गत संचालित रेलगाड़ी ने मंगलवार सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए प्रस्थान किया। रेलगाड़ी में हनुमानगढ़ जिले के 300 यात्री हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। बहुत बढ़िया जी और अच्छा प्रबंध किया है इन्होंने हमारे लिए। सब यात्रियों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई पैसे उसे कोई बात नहीं है। जो भी काम चल रहा है बहुत अति सुंदर चल रहा है। हम ये तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत सुख यात्रा है, बहुत अच्छा प्रबंध है। हम इसलिए हम बजाज सरकार और मोदी जी का आभार व्यक्त करें। हम तो यात्रा कर ही नहीं सकते, हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, मजदूर आदमी है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे लिए, इसलिए सरकार धन्यवाद के पात्र है। मोदी जी द्वारा जो है ये वृद्धजनों को जो है बड़ा तीर्थ जो है स्नान आदि जो है करवा रहे हैं, तो क्या सरकार की जो है बहुत जो है दूर दूर प्रशंसा की जाती है। मेरा नाम जो है जुगल किशोर है, मैं सतीपुरा से रहने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ और बुजुर्ग आदमी हूँ। और सरकार की जो है बहुत ही अच्छी उत्तम जो है व्यवस्था है और हर चीज की जो है सुविधा है। और जो है वृद्धजनों को जो है सरकार इस तरीके से जो है ऐसी यात्राएं जो है करवाती है, तो सरकार को जो है वृद्ध जो है वो खूब आशीर्वाद देते हैं। तीर्थ यात्रियों ने भजनलाल सरकार की इस योजना के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया और कहा कि सरकार ने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कई तीर्थ यात्रियों ने कहा कि वे ऐसी स्थिति में नहीं थे कि तीर्थ यात्रा कर सकें, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनका सपना साकार करने का काम किया है। इससे पहले रेलवे स्टेशन परिसर में
देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कानूराम की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति के लिए सामूहिक शपथ दिलाई गई। शुभकामना संदेश देने व रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, सुमित रणवा, अमित सहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व देवस्थान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर कानूराम ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आज इस योजना से बड़ी संख्या में जिले के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे जिले की समृद्धि और जिले की सबसे बड़ी समस्या नशे से मुक्ति को लेकर स्वयं पढ़ लें और वापस आकर ऐसी बुराई के खात्मे के लिए जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान में अपना सहयोग दें। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2024 के तहत जो है आज हनुमानगढ़ जिले से 300 यात्री जो है रामेश्वर के लिए जा रहे हैं। उनकी आज रवानगी के समय माननीय सभी जनप्रतिनिधि और देवस्थान विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए ताकि उनका एक ससम्मान इस यात्रा पर उनको भेजा जाए। और राज्य सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हमारे जिले में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा के साथ हमने सभी तीर्थ यात्रियों से निवेदन किया है कि आपकी यात्रा में जिले की समृद्धि और जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है नशे से मुक्ति को लेकर, उसको लेकर आप जरूर स्वयं भी प्रण ले और वापस आकर ऐसी बुराई के खात्मे को लेकर जो है जिला प्रशासन जो अभियान चला रहा है उसमें अपना पूरा सहयोग। भादरा विधायक और हनुमानगढ़ विधायक ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिले में तीर्थ यात्रा के लिए रेलगाड़ी रवाना हो रही है। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की योजना सराहनीय है। योजना की इस यात्रा गाड़ी में हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से 300, सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से 300, बीकानेर रेलवे स्टेशन से 180, इस तरह कुल 780 यात्री यात्रा में सवार हैं। यात्रा में सभी यात्रियों की देखरेख के लिए एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारियों को अनुदेशक और चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक डॉक्टर व 2 नर्सिंग अधिकारियों की व्यवस्था की गई है जो यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। रेलगाड़ी में 8 दिन तक यात्रियों के आवास, भोजन आदि की समस्त व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से की जाएंगी। यात्रियों के लिए ये यात्रा पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। तो राजस्थान सरकार की योजना है वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पे ले जाने की। उसके तहत आज यहाँ हनुमानगढ़ से रामेश्वरम के लिए ट्रेन जो अभी उसको रवाना करने जा रहे हैं हम सब मिलकर के, तो निश्चित तौर से इस एक तरह से शुभ अवसर पर जो भी तीर्थ यात्री राजस्थान सरकार के इस योजना के तहत जो आज तीर्थ यात्रा जा रही है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई। इस यात्रा से हमारे जो इस क्षेत्र के वरिष्ठ जन हैं जो यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि राजस्थान की इस सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री भंजनलाल जी की इस महत्वाकांक्षी योजना से जो और देवस्थान विभाग के द्वारा जो ये योजना। नोहर के भूकरका के पास रेलवे अंडरपास बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत मंगलवार को कई घंटों का रेल यातायात का ब्लॉकेज लेकर यहां अंडरपास निर्माण करवाया गया, जिसके तहत करीब 6 ब्लॉक लगाए गए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके तहत भादरा मोड़ से भूकरका तक बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके तहत रेलवे अंडरपास के निर्माण में 6 सीमेंटेड ब्लॉक लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 20 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुए, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा भादरा बाईपास सड़क और भूकरका सड़क तक अंडरपास का निर्माण करवाया जा रहा है। सर 8 घंटे का ब्लॉक लिया गया है। 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी राज्य सरकार से। इसके उपलक्ष्य में ये भादरा रोड से राउसे रोड को सीधा जोड़ने के लिए बाईपास का निर्माण हो रहा है। इसके तहत 7 मीटर चौड़ी सड़क और डबल बॉक्स RUB, मतलब दोनों तरफ आवागमन के लिए अलग अलग बॉक्स है। और इसका अभी लॉन्चिंग आज अप्रूव हुई थी। सुबह 8 बजे से ब्लॉक शुरू हुआ था, 3 बजे तक हम इसको पूर्ण कर देंगे। इसके बाद इसकी अप्रोच का कार्य 2 से 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा और बाईपास बनने से लोगों का आवागमन सुगम होगा और बढ़िया इनको रास्ता उपलब्ध होगा और शहर के अंदर एंट्री नहीं करनी पड़ेगी भारी वाहनों को। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। लंबे समय बाद नगर पालिका नोहर की साधारण सभा की बैठक 29 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। नगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली इस बैठक में शहर के विकास से जुड़े विभिन्न एजेंडों को शामिल किया गया है। इसकी जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष खातून टाक ने सोमवार को यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद नोहर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर हर वर्ग में उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर के विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न एजेंडों को बैठक में भी शामिल किया गया है। हमने समूचा काम लिया है, जिसमें देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक यही नहीं पता है कि हमारे शहर में पोल कितने हैं। तो हम लोग निरंतर आते हैं, जो भी चेयरमैन आता है, जो भी प्रशासन आता है, वो लाइटें ले लेता है व्यवस्था अनुसार, फिर वो खराब हो जाती हैं, वो कहाँ गई क्या है उसका कोई भी मापदंड नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि लाइट का पूरा जो काम है, पोल काउंटिंग से लेके उसकी पूरी एक व्यवस्था, जैसे मैंने ऑपरेशन मेंटेनेंस, क्योंकि हम कोई भी काम कर दें उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात की बैठक मैं चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है बैठक से, अध्यक्ष महोदय से और पार्षद महोदय से, सबसे 40 के 40 से 39 है, उनसे ये है कि भाई आप लोग इस बात की चेष्टा करें, आप लोग कोई भी एजेंडा पास करें उसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस शब्द जरूर होना चाहिए, ताकि हम सुचारू रूप से उसको जो पैसा हमारा नगर पालिका का लगे वो प्रॉपर रूप से चलता रहे और हमारी चीज जो है वो खराब नहीं। प्रधानाचार्य के साथ मारपीट कर असामाजिक तत्वों द्वारा राजकार्य में बाधा डालने के चलते प्रधानाचार्यों में रोष व्याप्त है। ऐसे में प्रधानाचार्यों ने एसपी से मिलकर मारपीट करने वाले व राजकार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज हम रेसा और रेसा पी संयुक्त संगठन और उन विद्यालय के कार्मिक सभी आज साथी उपस्थित हुए हैं। रतन जी के साथ जो घटना घटित हुई है, जानलेवा हमला, वो किसी भी कारण से प्रेरित हो सकता है कि इसमें विद्यालय का कोई स्टाफ साथी भी शामिल हो। उनके लिए ये अगर अपना बचाव नहीं करते तो शायद ये आज हमारे बीच में नहीं होते। इस प्रकार की घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये केवल शुरुआत मात्र नहीं है। इस प्रकार से नशेड़ी विद्यालय में इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और विद्यालय में बालिकाएं भी हैं, महिला शिक्षक स्टाफ साथी भी हैं। अगर संस्था प्रधान वहां नहीं होते या इनके वो जो उन्होंने लाठी मारी वो इनके सिर के लग जाती तो ये घटना भयंकर रूप से घटित हो सकती थी। इन्होंने प्रार्थना पत्र तलवाड़ा थाने में दिया, उसकी जांच के लिए उन्होंने उनको उठाया भी, एक दिन रखा भी, लेकिन आज वो वहाँ स्वतंत्र घूम रहे हैं। हमारी ये मांग आज एसपी सर से मिलकर हमने की है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में जानलेवा घटना और राजकार्य में बाधा की घटनाएं धाराएं उन पर लगाई जाएं और उनको जेल में रखा जाए, ताकि इस प्रकार के स्वतंत्र अगर वो समाज में घूमेंगे तो इन प्रिंसिपल मुद्दे पर दोबारा कभी वो फिर से जानलेवा हमला कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर हॉल में मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की ओर से विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बैंक के एजीएम, चीफ मैनेजर सहित स्टाफ की ओर से राजस्थान पेंशनर समाज के पेंशनर्स को बैंक की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पेंशनर्स की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया गया। वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते हो रहे फ्रॉड से सजग रहने के लिए पेंशनर्स को जागरूक किया गया। पेंशनर्स को बताया गया कि बैंक किसी से मोबाइल फोन पर ओटीपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, खाता नंबर आदि की जानकारी नहीं लेता। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लें कि कोई आपके साथ फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, इससे सचेत रहें। नवंबर माह में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को मौके पर प्रमाणित किया गया। इन प्रमाण पत्रों को पेंशनर्स की ओर से कोष कार्यालय में जमा करवाया गया। अपनी जो अगला है इसमें
आज जंक्शन के पेंशनर हॉल में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी के लिए एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें श्रीमान एजीएम साहब, चीफ मैनेजर साहब, उनका स्टाफ यहाँ उपस्थित हुआ था और विभिन्न प्रकार के कोई पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने बड़ा तसल्ली से उत्तर दिया और संतुष्ट किया। और इसके अलावा जो जीवन प्रमाण पत्र नवंबर में दिए जाते हैं वो आए, उनको भी वहाँ मौके पर ही उनको प्रमाणित किया, जिनको हमने कोष कार्यालय में जमा किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।